टॉपिक था ऑलरेडी मैं आपको एक बार करवा चुकी हूँ इस टॉपिक को, ठीक है। अगेन आपको बता रही हूँ, टॉपिक जो मैंने करवाया था वो था आपका जस्ट वेट द डेप्ट मार्केट, ठीक है। तो जो डेप्ट मार्केट होता है वो क्या होता है? डेप्ट मार्केट मींस ऐसी मार्केट जो कि प्रोवाइड करती है लोन फैसिलिटीज, ठीक है, for the customers. The subject of debt market has received greater worldwide attention during the last decades due to the crisis in the equity market. The various organizations such as specific economic cooperations, international monetary funds, W World Bank and the Development Bank has taken initiative to develop debt market, ठीक है। तो जो भी वर्ल्ड बैंक है एंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो इनिशिएट लेती हैं डेवलप करने के लिए डेप्ट मार्केट को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करती है, नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स के लिए द गवर्नमेंट नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट वेज से इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करती है, and the government realized the needs of an efficient and healthy debt market. तो गवर्नमेंट रियलाइज करती है द नीड्स ऑफ एन एफिशिएंट एंड हेल्दी मार्केट, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को डिफरेंट एफिशिएंट मार्केट और हेल्दी डेप्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके लोगों को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मेड एफर्ट्स, जो कि एफर्ट्स लगाती है टू डेवलप द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एंड इट्स सेगमेंट्स में। द प्राइवेट कोऑपरेटिव डेप्ट मार्केट, जो प्राइवेट कोऑपरेटिव डेप्ट मार्केट है एंड पब्लिक सेक्टर्स जो हैं अंडरटेकिंग बॉन्ड्स डेप्ट मार्केट्स हैव yet fully developed in terms of volumes and equity that is to be developed, okay। नेक्स्ट आता है आपका जो डेप्ट मार्केट है, उसमें उसका मीनिंग है डेप्ट मार्केट इज ए मार्केट वेयर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी ट्रेडेड। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, उसी को हम डेप्ट मार्केट बोलते हैं। इट इज द मार्केट विच कैन प्रोवाइड रिटर्न, जो कि रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है, risk and liquidity preferences of the investors, greater safety and lower in instabilities of a debt market, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्ट मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, फर्स्ट है इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स मार्केट। नेक्स्ट है आपका डेप्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वेरियस टाइप्स एंड फीचर्स आर टू बी इशूड एंड ट्रेडेड, that is known as the debt market. Different characteristics of the debt market are: first one is trading in long term debt instruments, ये ट्रेड करती है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को। द डेप्ट मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रेडिंग इन अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जो ट्रेड करती है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को यूजुअली मोर देन 1 ईयर, जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशंस, ठीक है। जो आरबीआई जो रेगुलेट करती है द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेगुलेट करती है एंड मार्केट को, वाइल द अदर सेगमेंट्स ऑफ द डेप्ट मार्केट, जो अदर सेगमेंट्स होते हैं डेप्ट मार्केट के, जैसे कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट है, कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे हम सेबी बोलते हैं। डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। Next, after that, the fixed income is there. In the debt market, fixed income securities of various types are to be traded. That is known as fixed income. उसी को हम fixed income बोलते हैं। Next one is the segmentation. The debt market has many segments. बहुत सारे segments होते हैं debt market के, which can be classified into various categories, जो कि classified होते हैं various categories में on the basis of instruments, marketability, ownership,
These are the different segmentations of a डेप्ट मार्केट. नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट ट्रेडिंग जो होती है. इन अ डेप्ट मार्केट, outright purchase and sale of securities taken place. जो सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है और सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, इट इज टू बी टेकन प्लेस वाइल इन अनदर, जैसे रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स को यूज किया जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आर वर्किंग इन अ डेप्ट मार्केट. डेप्ट मार्केट में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स वर्क करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं. द पार्टिसिपेंट्स इन अ डेप्ट मार्केट आर अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज players which has resulted in the debt market involving in a wholesale market. Different participants जैसे डाइवर्सिफाइड मार्केट है. डेप्ट मार्केट हैज बिकम मोर डाइवर्सिफाइड विद द एंट्री ऑफ न्यू participants such as high net worth individuals, cooperative banks, large cooperative mutual funds, and insurance companies that are participates in a debt market, that is to be diversified market. Next आता है आपका 8th point. A variety of instruments are there. Various types of instruments are traded on the debt market. डेप्ट मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स टू मैच द रिस्क एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस. ठीक है, जो लिक्विडिटी होती है उसको, उसका जो प्रेफरेंस होता है, इट इज आल्सो टू बी मेंशन्ड इन डेप्ट मार्केट. तो डेप्ट मार्केट में सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है, सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है इन डेप्ट मार्केट. ठीक है, उसके बाद में आता है डेप्ट मार्केट में how the debt market is to be trading and having different types of norms. Importance of the debt market. Different importance आपको given में दिए हुए हैं. Different importance of debt market. First importance of debt market is financing the development activities of the government. जो गवर्नमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज जो डेवलप होती हैं, द डेप्ट मार्केट प्रोवाइड फंड्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को फंड्स प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज. जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनका ट्रांसमिशन किया जाता है. डेप्ट मार्केट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज. तो मॉनेटरी पॉलिसीज का जो ट्रांसमिशन होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेप्ट मार्केट. इट इज आल्सो क्रिएट एन interference between the monetary policy and physical policies and how assumed greater importance in the मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट आता है लो कॉस्ट बोरोइंग्स. लो कॉस्ट बोरोइंग्स का मीनिंग क्या होता है? अ डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, जैसे इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. इसे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अचीविंग इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए. अचीव करने के लिए, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए, द डेप्ट मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. जो डेप्ट मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग करती है. एन एफिशिएंट डेप्ट मार्केट हेल्प इन रिड्यूसिंग द बोरोइंग कॉस्ट. एक एफिशिएंट डेप्ट मार्केट होती है, उससे जो बोरोइंग कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एज a rate of interest is lower from longer period borrowings. नेक्स्ट आता है आपका reducing difference in the individual financing and efficient allocation of the resources. जो रिसोर्सेज होते हैं वो एफिशिएंटली एलोकेटेड होना चाहिए. ठीक है, तो डेप्ट मार्केट मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, डेवलप करती है एक्टिविटीज को, फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट आल्सो, एंड इट इज द efficient allocation of the resources. It's provide the efficient allocation of the resources. Safety are there. The debt market are an important medium for the investment participations to the
डिफरेंट सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। तो जो डेप्ट मार्केट होती है डिफरेंट इन्वेस्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करती है। Just after that, transparency and share in GDP is also there. Transparencies में क्या आता है, जो डेप्ट मार्केट है वो डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है एफिशिएंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के लिए। ट्रांसपेरेंसी बाय मार्केट मैकेनिज्म फॉर प्राइसिंग एंड एलोकेशन ऑफ द फंड्स। नेक्स्ट आता है शेयर इन जीडीपी। शेयर इन जीडीपी जो होता है उसमें द डेप्ट मार्केट अकाउंट्स फ्रॉम द approximately 30% of the GDP एंड जो डेप्ट मार्केट है वो 30% देती है अपना जीडीपी में कंट्री की। एंड इंडियन डेप्ट मार्केट करेंटली एस्टिमेटेड टू बी अ रेंज ऑफ 100 बिलियंस, दैट इज नोन एज द शेयर्स इन जीडीपी। नेक्स्ट आता है आपका पार्टिसिपेंट्स इन द डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो वर्क करते हैं? These participants are there. First one is सेंट्रल इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो एज ए पार्टिसिपेंट्स वर्क करती है डेप्ट मार्केट में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राइजेस फंड्स थ्रू द इशू ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स के लिए टू फाइनेंस एंड डिफेक्ट ऑफ द अदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है पार्टिसिपेंट्स इन अ डेप्ट मार्केट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डीलर्स होते हैं डेप्ट मार्केट के अंदर। प्राइमरी डीलर्स आर द मार्केट मेकर्स। जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो एक तरीके से मार्केट मेकर्स होते हैं। दे अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होता है एंड परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन द गवर्नमेंट। और वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एज ए इंटरमीडिएटरीज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है जो कॉपरेट्स करते हैं, कॉपरेशन करते हैं। कॉपरेट्स आर बोथ इशूअर एंड द इन्वेस्टर्स ऑफ द डेप्ट मार्केट। जो कॉपरेट करते हैं, कॉपरेटर्स आर बोथ, बोथ होते हैं वो इशूअर भी होते हैं एंड द इन्वेस्टर्स ऑफ द डेप्ट मार्केट, और डेप्ट मार्केट में एज ए इन्वेस्टर्स भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन अ डेप्ट मार्केट जिसे हम PSUs बोलते हैं, इशू टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेप्ट सिक्योरिटीज। वो भी इन्वेस्ट करते हैं डेप्ट सिक्योरिटीज में। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स इन अ डेप्ट मार्केट। जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स इन अ डेप्ट मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स के रूप में वर्क करते हैं डेप्ट मार्केट में एंड दे हैव स्पेशलाइज्ड डेप्ट फंड सच एज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअल फंड्स के बाद में जो बैंक्स होती हैं। तो बैंक्स आर द मेजर इन्वेस्टर्स। बैंक्स जो होती हैं दे आर द मेजर इन्वेस्टर्स। वो एक मेजर इन्वेस्टर्स की तरह वर्क करती हैं डेप्ट मार्केट में। ठीक है, तो प्रोवाइड द फंड्स ऑल्सो, और फंड्स भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड फंड्स एंड banks are the major investors in a government securities market। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में मेजर इन्वेस्टर्स का जो वर्क होता है वो बैंक्स का होता है। दे पार्टिसिपेट बोथ, वो बोथ कंडीशन में पार्टिसिपेट करती हैं एज ए लैंडर्स एज वेल एज द ब्रोकर्स। ठीक है, तो वो लैंडर्स भी वर्क करती है और एज वेल एज द ब्रोकर्स भी वर्क करती हैं इन अ कॉल मनी मार्केट। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फंड। मींस प्रोवाइड फंड्स में आपका क्या आता है? प्रोवाइड फंड आर आल्सो ए लार्ज इन्वेस्टर्स इन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मींस जो PF जिसे हम बोलते हैं आर आल्सो ए लार्ज इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी एक तरीके से लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं सिक्योरिटीज में एंड बॉन्ड्स में। ठीक है, एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स में। नेक्स्ट आता है आपका ट्रस्ट। Trust and charitable institutions are the large investors in the government securities and bonds, and they are also not active traders in the market.
और वो एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मींस गवर्नमेंट हैज अलाउड foreign institutional investors and the government securities and corporate bonds and the limits of their investments have been specified। ठीक है, तो ये होते हैं foreign institutional investors। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन डेप्ट मार्केट। डेप्ट मार्केट में किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। Which instruments is traded in a debt market? First one is in a debt market, government securities market is there, public sector bonds are there, private sector bonds are there। Instruments, different instruments हैं। First है आपका कूपन बियरिंग बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट गारंटी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, पीएसयूज बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स। प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में आता है जो भी डिबेंचर्स हैं आपके, कमर्शियल पेपर्स हैं आपके, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं आपकी, जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो ये आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होता है? दैट आर द डेप्ट मार्केट सेगमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट आता है जीरो कूपन बॉन्ड्स, किन्हें बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। इसे हम जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स टू बी कैरी एंड कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट। ये सोल्ड किए जाते हैं डिस्काउंट पे from their maturity date पे। The difference between the face value of the bonds and the acquisition cost is to be investors, okay, that is known as the zero coupon bonds। उसी को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स आर आल्सो ऑफ द नेचर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स जो कि जीरो कूपन बॉन्ड्स के ही एग्जांपल हैं, दे आर इशूड एट हैवी डिस्काउंट। ये हैवी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं एंड आर रीपेबल एट ए फेस वैल्यू, और रीपेमेंट होता है इनका फेस वैल्यू पे। दे आर इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर्स, और वो इशू किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू। अंडरटेकिंग बॉन्ड्स, मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेप्ट मार्केट, ऑल these are being issued by the public financial institutions in India। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, किन्हें बोला जाता है? दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट सेगमेंट्स इन अ प्राइवेट सेक्टर डेप्ट मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेप्ट मार्केट, दैट इज नोन एज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। उन्हीं को हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेजरी बिल्स आर देयर। अ ट्रेजरी बिल्स इज अ प्रोमिसरी नोट। एक तरीके से प्रोमिसरी नोट की तरह वर्क करते हैं। इज ए प्रोमिसरी नोट इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं। यूजुअली फॉर लेस देन अ ईयर, एक साल से कम के लिए इशू किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट है प्रॉमिस टू पे दैट अमाउंट मेंशन इन द ट्रेजरी बिल्स। तो जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉमिस करती है टू पे द अमाउंट मेंशन इन द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में जो भी अमाउंट मेंशन होता है एंड टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो। अ कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन। एक तरीके से शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन होते हैं ऑफ ए फिक्स्ड मैच्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी फिक्स्ड होती है एंड बियरिंग इंटरेस्ट और इशूड एट ए डिस्काउंट गिवन टू ए कंपनी। नेक्स्ट आता है आपका सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में देयर आर इशूड बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये इशू किए जाते हैं बैंक के थ्रू और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एंड द प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेप्ट मार्केट। Certificates of deposit are marketable receipt of funds in the form of
प्रोमिसरी नोट्स, जो कि प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में होते हैं, ऑन डिपॉजिट इन द बैंक स्पेसिफाइड पीरियड एट ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि किस स्पेसिफिक पीरियड में पेमेंट किया जाता है और स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट में जिसका पेमेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। उसी को हम सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर आर इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर। डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के थ्रू एंड द प्राइवेट सेक्टर मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट। A debenture is an acknowledgement of the debt by a company, that is known as the debenture are issued by the public sector. debenture issue किए जाते हैं public sectors के through and a debenture is acknowledgement of the debt of a company, और इसका acknowledgement debt होता है कंपनी का, उसका acknowledgement करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रोमिसरी नोट्स हैं, डिबेंचर रिप्रेजेंटेटिव क्रेडिटरशिपनेस सिक्योरिटीज हैं, इन्हें इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स, किन्हें बोला जाता है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द पब्लिक, पब्लिक के थ्रू इशू किया जाता है। सेक्टर बॉन्ड्स मार्केट सेगमेंट्स ऑफ द डेब्ट मार्केट, सच बॉन्ड्स हैव मार्केट regarding to the payment of the interest and repayment of the principal amount, जो कि इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनका रीपेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 9th पॉइंट, दैट इज PSUs, टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स आर देयर। PSUs are permitted to issue two types of bonds, that is tax free and taxable bonds, जिन्हें हम टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स बोलते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो होते हैं आर द बॉन्ड्स फॉर विच द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इनकम्स। नेक्स्ट आता है PSUs इशू टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंटेशंस ऑफ द डेब्ट मार्केट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंटेशंस कौन कौन सी हैं डेब्ट मार्केट की? फर्स्ट वन इज पब्लिक प्रोस्पेक्टस एंड नेक्स्ट वन इज द राइट इशू। ठीक है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस किन्हें बोला जाता है और राइट इशू किसे बोला जाता है? ठीक है, public issue through prospectus is the most popular method of the fund. It involves inviting public subscriptions to advertising and issue the securities. This point has been discussed in detail in the chapter that is in a primary market. ठीक है, तो पब्लिक प्रोस्पेक्टस होता है मींस पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट किया जाता है। ठीक है, उनको प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। उसके बाद में आता है राइट इशू। राइट इशू इज ऑफर टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ओनली, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को ही इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट फॉर द डेब्ट इशू इज अ पॉपुलर एंड कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज लो अंडर दिस मैथड। इस मैथड के थ्रू क्या होता है, तो जो इशूअर कंपनीज होती हैं अरेंज विद द इशूइंग हाउसेस, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं, टू परचेज द डेब्ट फ्रॉम द इशूअर्स। वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं डेब्ट जो इशूअर्स होते हैं उनसे। नेक्स्ट आता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट इज देयर। द प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट फॉर द डेब्ट इशूअर इज popular, increase the cost of raising funds is low. Under this method, the issuer arranges with the houses, brokers or underwriters to purchase the debt from the issuer. Next आता है different current guidelines are there. Secondary segments of the debt market is there. Secondary segments of the debt market में the debt instruments are traded on a काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मींस OTCEI के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है। सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एंड द फर्स्ट एक्सचेंज इन अ कंट्री टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर द कॉर्पोरेशन। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू मींस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के थ्रू कॉपरेट किया जाता है एंड ट्रेडिंग की जाती है गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज की थ्रू ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है।
सेटअप अ सेपरेट सेगमेंट्स फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है, तो एक सेटअप करती है सेपरेट ट्रेडिंग के लिए डेप्ट मार्केट में। एंड होलसेल डेप्ट मार्केट इज देयर, WDM जिसे बोला जाता है, सेगमेंट्स इन एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है आपका होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट। होलसेल डेप्ट मार्केट सेगमेंट प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू ट्रेड इन द इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंट सेकेंडरी सेगमेंट्स ऑफ द डेप्ट मार्केट इज देयर। ठीक है, तो कौन कौन से सेकेंडरी सेगमेंट्स हैं डेप्ट मार्केट के अंदर? ठीक है, तो फर्स्ट वन इज different guidelines and secondary segments of the debt market is there। ठीक है, जिसमें हम WDM सेगमेंट्स को लेते हैं। WDM मींस होता है होलसेल डेप्ट मार्केट। यस स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? यस बेटा, हेलो, यस मैम। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कोई भी डाउट है डेप्ट मार्केट में तो बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन यू। यस सुनिधि इज देयर। यस संदीप भारद्वाज, आप अटेंडेंस सेंड करेंगे आज की मुझे, ठीक है? ओके मैम। Send me the attendance of today. Now your class is over.